करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है, मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है, मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है। वो जो एक सजदा, वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त फज्र। तवज्जो, मेरी बात समझेंगे अगर हजरत गिरामी, इशारा कर रहा हूं मैं, बहुत तफसीलात वाला खतीब नहीं, वाकयात नहीं ज्यादा बयान करता हूं, मैं कोशिश करता हूं नजरियाती गुफ्तगू करता हूं कि वो एक सजदा अली का जो बच रहा था वक्त फज्र, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में, सुभान अल्लाह, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में। क्यों? इसलिए कि अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, क्योंकि नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी जहान में हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का है। एक पल की थी जहान में हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, और हुसैन जिंदा है। मेरी बात सुनिएगा तवज्जो के साथ, मुझे बहुत सारी बातें बतानी है, पैगामात देने हैं अपने नौजवानों के दिलो दिमाग में, खास वो लिख ले कि हुसैन जिंदा है, तो जो लोग जिंदा हैं वो बोले। क्या ऐसा नहीं कि इंडिया में पार्टी बंदी बहुत होती है कि उधर वाले बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे उधर वाले नहीं बोलेंगे? ऐसा कोई मसला नहीं है कि हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हुए हैं दुनिया में रोशनी की तरह, हुसैन फैले हुए हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन जिंदा है। अगर कोई आज कहे ना अगर हुसैन जिंदा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, अगर हुसैन जिंदा है हमें सुनाई क्यों नहीं देते, अगर हुसैन जिंदा है तो हम देख क्यों नहीं सकते? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं जवाब दूं बात और होगी, आप जवाब दें बात और होगी, कोई डॉक्टर इंजीनियर कोई प्रोफेसर जवाब दे बात और होगी। लेकिन रब का कुरान बोलता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाए ना उन्हें मुर्दा गुमान भी मत। अल्लाह ने तुम्हें वो शऊर ही नहीं दिया है। हम और आप, इसलिए मैं कहता हूँ ये पैगाम लेकर के जाइएगा कि करबला एक दस्तूर जिंदगी है, दस्तूर हयात। मैं अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ कि करबला सबको पढ़ना चाहिए, करबला सबको सुनना चाहिए, करबला सबको पढ़ना चाहिए, करबला सबको सुनना चाहिए। अगर बाप है तब भी करबला पढ़े, अगर बेटा है तब भी करबला पढ़े, अगर चचा है तब भी करबला पढ़े, अगर भतीजा है तब भी करबला पढ़े, अगर माँ है तब भी करबला पढ़े, अगर बेटी है तब भी करबला पढ़े, अगर हाफिज़ कुरान है तब भी करबला पढ़े, अगर इमाम है तब भी करबला पढ़े, अगर मुक़्तदी है तब भी करबला पढ़े, अगर पीर है तब भी करबला पढ़े, अगर मुरीद है तब भी करबला पढ़े। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अरे जालिमों तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। बिलाल भाई कहेंगे क्या बात है, सबको करबला पढ़वाना चाहते हैं, सबको करबला सुनवाना चाहते हैं। हाँ, करबला पढ़ना भी चाहिए, करबला सुनना चाहिए, इसलिए बाप है तब भी करबला पढ़े, बेटा है तब भी करबला पढ़े। क्यों? इसलिए कि बाप अगर करबला पढ़ेगा तो उसे राहे खुदा में अपने बेटों को कुर्बान करने का जज्बा आ जाएगा। अगर बेटा करबला पढ़ेगा तो बाप की मोहब्बत में उसे कुर्बान होने का तरीका आ जाएगा। अगर बेटी करबला पढ़ेगी हज़रत सकीना का कैरेक्टर मिल जाएगा, और अगर माँ करबला पढ़ेगी शहरबानों की तरह अपने नौनिहालों को राहे खुदा में लुटाने का सलीका सीख जाएगी। और अगर हाफिज़ कुरान करबला पढ़ेगा तो नेज़े पर बुलंद होकर के कुरान पढ़ने पढ़ाने का तरीका सीख जाएगा। अगर इमाम करबला पढ़ेगा तो तलवारों के साए में कुरान पढ़ने पढ़ाने का तरीका सीख जाएगा। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पीर है तब भी करबला पढ़े, मुरीद है तब भी करबला पढ़े। अगर पीर करबला पढ़ेगा तो अपनी खानकाह को छोड़कर शरीयत की बका के लिए, नामूस रिसालत के लिए मैदान अमल में आ जाएगा। और मैं
कहता हूँ, जालिमों तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। अगर जालिम करबला पढ़ेगा, यजीदियों का अंजाम देख करके वो जुल्म करना बंद कर देगा, और अगर मजलूम करबला पढ़ेगा तो लहूलुहान हो करके मैदान अमल में शरीयत की हिफाजत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करबला हम सभी को पढ़ना चाहिए। करबला सिर्फ एक जंग नहीं है, करबला यूं ही इमाम हुसैन के भूखे और प्यासे सारी उम्मत को बताया कि देखो जो दीन मेरे नाना लेकर के आए थे ना, मैं उसको बचाने के लिए अजीज़ान मिल्लत इस्लाम। लेकिन आज अगर हम अपने मुआशरे पर नजर डालते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि हमारे नौजवान खास कर, अब देखें इंडिया की सरजमीन में हमारे नौजवान जिस तरीके से अय्याशियों में मुब्तला है ना, शायद किसी और कौम। अब देखेंगे शराब के अड्डों पर हमारे नौजवान नजर आते हैं, जुओं के अड्डों पर हमारे नौजवान नजर आते हैं। आप देखेंगे रात रात भर रंगीनियां करते हुए हमारे नौजवान नजर आते हैं। हज़रात गिरामी, वो क्या आज़मत थी, वो क्या आलम था, वो क्या उरूज था जो हमारे नौजवान पहाड़ों के दरमियान चला करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद किया करते थे। वो क्या आज़मत थी जब चटियर मैदान में जो सबक इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से दिया था, वो क्या आज़मत थी जो हमारे नौजवान हमारे असलाफ की तारीफ ये नहीं थी, चटियल मैदान में भूखे प्यासे रह करके अपनी गर्दन को रब के हुजूर झुका करके ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद किया करते थे। अज़मत कुछ और थी, ज़माना कुछ और होता था। सारी दुनिया का चक्कर लगाने वाले डॉक्टर इकबाल से जब पूछा गया आप हमारे नौजवानों की तारीफ बताइए, डॉक्टर इकबाल ने कहा, सारी दुनिया घूमने वाले डॉक्टर इकबाल ने कहा था हमारे नौजवानों की तारीफ ये नहीं थी जो आज है, हमारे नौजवानों की तारीफ तो वो चल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हमारे नौजवानों की तारीख तो ये थी जब कभी मुसीबत आती थी, जब कोई परेशानियां आती थी तो कहा करते थे बबागे दुहल ऐलान किया करते थे, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार ले चुका है तू इब्तिदा हमारा, अरे दश्त वो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये हमारी तारीख। लेकिन आज हमारा मुआशरा किस चीज में है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, आप नजर डाल लें अपने मोहल्ले में कहीं पर भी हमारे नौजवानों का जो हाल है ना, आप जरा सोचिए। आप नारा लगाते हैं ना, हुसैन गुलाम है, गुलाम है ना, हुसैन के गुलाम है, गुलामी हुसैन में मौत भी कबूल है। मैं पूछना चाहता हूँ कोई और होगा जो आपके नारे से मुतासिर होगा, जिसके लिए आप रील बनाते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकल लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, कोई और होगा जो आपके नारों से मुतासिर हो सकता है। जो क्यों हुसैन के नाना के लिए, हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए 2 रकात मस्जिद में सजदे न कर सके, हम कैसे मान लें वो नामों से शरीयत के लिए हम कैसे मान लें? वो कोई और होगा जो आपके नारों से मुतासिर हो सकता है, वो कोई और होगा जो हमारे नारों से मुतासिर हो सकता है। हम तो मुतासिर होने वाले नहीं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज हमारे जलसों का माहौल भी बना दिया गया है ना कि ऐसा है जो कॉमेडी करता है उसको बुलाया, जो कॉमेडी करता है उसको बुलाया जाए। बड़ा हैरान होता हूँ जो अहले दर्द दिल रखने वाले बहुत हैरान होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखिए कुर्सी इसलिए नहीं मिली है कि आप बैठ करके मजाक उड़ाएं, ये कुर्सी किसी और वजह से नहीं मिली है, हुसैन के नाना के सदके की वजह से, हुसैन के नाना के सदके में मिली। हम देखते हैं कि
खतीब भी मजाक कर रहा है और सामने वाले भी मजाक कर रहे हैं, खतीब भी हंस रहा है, सामने वाले भी हंस रहे हैं। जलसे को बामकसद बनाइए हज़रात गिरामी। जलसा एक दिन का मदरसा हुआ करता है, एक दिन का मदरसा हुआ करता है। उसमें सीखा जाता है इल्म क्या है, शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है। इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया था, आप देखिए मार्केट में दो तरह के हुसैनी टहलते हैं ना, एक हुसैनी जो ओरिजिनल हुसैनी होता है, एक हुसैनी वो होता है जो डुप्लीकेट हुसैनी होता है, और दोनों करबला जाते हैं, दोनों करबला जाते हैं। आप पूछ लीजिए ना, एक करबला इसलिए जाता है ना शरीयत की धज्जियां उड़ाने के लिए जाता है, एक करबला इसलिए जाता है ताकि अज़मत हुसैन बयान कर सके, ताकि शरीयत की हिफाजत कर सके, शरीयत की पासदारी कर सके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं ना कि हम हुसैन को याद करेंगे तब हुसैन याद किए जाएंगे, हुसैन का तज़किरा करेंगे तब हुसैन का तज़किरा किया जाएगा, हम सबीले लगाएंगे तब जाकर के हम सवाब पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या हुसैन हमारे सबीलों के मोहताज है? क्या हुसैन हमारी खिताबत के मोहताज है? क्या हुसैन हमारी नातो माकबत के मोहताज है? क्या हुसैन हमारे खिचड़े के मोहताज है? क्या हुसैन हमारे सबीलों के न्याज के मोहताज है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप कहते हैं एक मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक हम हुसैन का तज़किरा करते हैं, सबसे बड़े हुसैनी तो हम हैं। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप हुसैनी बनना चाहते हैं ना तो परमानेंट हुसैनी बनिए, सिर्फ एक दिन के लिए हुसैनी ना बनिए। अगर आप फातिहा करा रहे हैं ना, एक दिन के लिए हुसैनी बनेंगे। अगर आप मुहर्रम शरीफ में तज़किरा कर रहे हैं ना तो 10 दिन के लिए हुसैनी बनेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कोई इंसान दुनिया में पहले आ जाता है, बाद में उसका तज़किरा किया जाता है, लेकिन हुसैन की अज़मत वो है, हुसैन की शान वो है, हुसैन का स्टेटस वो है, हुसैन की बुलंदी वो है। इमाम हुसैन अभी दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन नमाज आ गई है, हुसैन का तज़किरा किया जा रहा है। अबू बकर नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पर दुरूद पढ़ रहे हैं, उमर नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन को याद किए जा रहे हैं। अरे उस्मान नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन को याद कर रहे हैं, अली नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन को याद कर रहे हैं। हुसैन आए नहीं है, लेकिन नमाज में हुसैन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। हुसैन जब दुनिया में आ गए तब भी आपका तज़किरा किया जा रहा था, और हुसैन जब दुनिया से चले गए, आज कब्र अनवर में है, आज भी हुसैन का तज़किरा किया जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन हमारे तज़किरों के मोहताज नहीं है, हुसैन हमारे जिक्र के मोहताज नहीं है। अगर परमानेंट हुसैनी बनना हो तो ये सीधा एक फार्मूला है। मैदान करबला से जो आवाज आई थी, आप नमाज़े फज्र में जाइए ताकि आपकी नमाज़े फज्र बोले देखो हुसैनी आ गया है। आप जोहर में जाइए, आपकी नमाज़े जोहर बोले देखो हुसैनी आ गया है। आप असर में जाइए, आपकी नमाज़े असर बोले देखो हुसैनी आ गया है। आप मगरिब में जाइए, आपकी नमाज़े मगरिब बोले देखो हुसैनी आ गया है। आप इशा में जाइए, आपकी नमाज़े इशा बोले देखो हुसैनी आ गया है। और ज़माना आपके सजदों को देखते हुए ये बोले, अरे जब हुसैनियों के सजदों का ये आलम है तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सजदे का आलम क्या रहा होगा। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा सरज़मीने करबला से ले। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, ऊंची आवाज में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हुसैनी बनना हो, परमानेंट हुसैनी बन के दिखाइए। तो ज़माना आपको कहेंगे आप हुसैनी, एक दिन के हुसैनी आप बनेंगे, 2 दिन के हुसैनी बनेंगे, उसको हुसैनी नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप दिखावा कर रहे हैं, आपके नारों पर दूसरों को भरोसा हो सकता है। मसला क्या है? क्या हमारा मसला कि आप देख लें हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिसके लिए इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरीके से आज हमारी तरबियत की जा रही है ना, जिस तरीके से आज हमारी परवरिश की जा रही है, जिस तरीके से आज हमें परवान चढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से आज हमारे माँ बाप हमारी परवरिश कर रहे हैं ना, वो परवरिश सही नहीं, ईमानी नहीं है, वो बेईमानी की परवरिश है। वो डर खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं हज़रात गिरामी, और ये कहते हैं बेटा तू मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है। जब शरीयत की बात आ जाती है ना, आप देखेंगे ना जगह जगह लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या है वो अंदर हो जाते हैं, घर में चले जाते हैं,
हैं कोई निकलता नहीं है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। क्यों? हमारी परवरिश की जा रही है डर और खौफ के माहौल में, कहीं तेरा नाम ना आ जाए, कहीं तेरी जान न चली जाए। याद रखिए, लोग कहते हैं, माँ बाप कहते हैं बेटा निकलना रही, कहीं तेरी जान न चली जाए। जब नामों से रिसालत की बात आ जाए, जब नामों से शरीयत की बात आ जाए, मस्जिद की बात आ जाए, कहते हैं अरे नौजवान निकलना नहीं, तेरा नाम आ जाएगा, तेरी जान चली जाएगी। अरे हमारी जान खातून ज़ैनब के शहजादे से ज्यादा कीमती नहीं है, हमारी जान कासिम की जवानी से ज्यादा कीमती नहीं है, हमारी जान अली अकबर की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, हमारी जान गाजी अब्बास की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, हमारी जान हजरत हंज़ला की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो हमारी परवरिश की जा रही है ना, अभी थोड़े ज़माने पहले हमने देखा जब बात आई थी नामों से रिसालत की, जब बात आई थी नामों से शरीयत की, जो इमाम हुसैन करबला के मैदान में शरीयत बचाने के लिए गए थे। आप जो किसी भी हुसैनी से पूछ लेना, यही सवाल यही जवाब देगा। आप पूछ सकते हैं ये जरा मुझे बता दो इमाम हुसैन करबला क्यों गए थे, वो यही कहेगा ना कि शरीयत बचाने के लिए गए थे। उनके नाना जो शरीयत लेकर के आए थे, मेरे आका जो शरीयत लेकर के आए थे, उसको बचाने के लिए गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, थोड़े ज़माने पहले हमने देखा जब पैर वाले जिनके पैर सलामत थे वो भी खामोश थे। थोड़े ज़माने पहले हमने देखा जिनके हाथ सलामत थे वो भी खामोश थे। और हमने देखा मालो दौलत वाले सभी खामोश थे, सारे नौजवान खामोश थे। लेकिन जब मसला आया है फैज़ाबाद की सरजमीन पर दिसंबर के महीने में ठंडी में एक मर्द मुजाहिद ने जिसके पैर नहीं सलामत थे वही चेयर पर बैठा था, लेकिन उसने आका की गुलामी में नारा लगाया, वबा के तौल ऐलान किया, वही ऐलान किया जो मेरे इमाम ने कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी। बोलना बड़ा आसान है, आज हमारे खानकाहों के हालात बदल रहे। जी जी है ना, हुब्बे अहले बैत में सहाबा को बहुत कुछ कहा जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सोशल मीडिया का जमाना है, तरह तरह की क्लिप आती है, आप सुनते हैं, हमारे नौजवान भी सुनते हैं और सुन करके उसी पर अमल 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 अमल। याद रखिए, मेरे आका ने फरमाया ये हक बात है कि इल्म दीन हासिल करो, लेकिन ये भी फरमाया ये भी देखो अम्मा ताखुज़ूनहु, किससे इल्म दीन हासिल कर रहे हो। जी तो भी आप नजर में रखें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरीके से आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये जिंदगी इमाम हुसैन के गुलामों की नहीं थी। जिस तरीके से आज हमारा मुआशरा तबाह है ना, क्या हम नहीं देख रहे हिंदुस्तान की सरजमीन पर जगह जगह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जगह जगह मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तुम इस शहर के नहीं रहने वाले हो, जगह जगह उनको बताने की कोशिश की जा रही है तुम हकीकत में हिंदुस्तानी नहीं हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वजह क्या है? हमारी कहीं न कहीं लीडरशिप कमजोर, हम आपस के इख्तिलाफ इतने बजे हुए हैं ना, इतने ज्यादा बजे हुए हैं। हम करबला जरूर याद करते हैं, लेकिन पैगाम करबला क्या था उसका हमें पास नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतने हम उलझे हुए हैं ना, हमें पता ही नहीं। क्या आपने देखा नहीं, जिसने नामों से रिसालत पर पहरा दिया था उसका नाम खादिम हुसैन रज़वी, खादिम हुसैन रज़वी। और याद रखिए, न हुसैन के खादिम का जिक्र मिटाया जा सकता है, न हुसैन का जिक्र मिटाया जा सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो लोग जिंदा और जाबीर जो अल्लाह के लिए जाते हैं, रास्ते में निकलते हैं, ऐसी ही मकाम नहीं मिला करते। जिस तरह से आज हमारे माशरे में हमारे नौजवान रील जरूर बनाते हैं, सारी चीजें जरूर करते हैं, लेकिन आप चले जाए ना, एक मरतबा दौरा करें, जगह जगह जाना होता है। हमारे मुस्लिम नौजवान सबसे ज्यादा शराब के अड्डों पर नजर आते हैं। याद रखिए, जिन नौजवानों में शराबखोरी हो जाए ना, उनकी ईमान की कुव्वत कमजोर हो जाती है, उनके जज्बे सलाम लिख दिया करते हैं, उनमें वो हिम्मत और कुव्वत नहीं रहा करती है, यूं ही मर्तबे नहीं मिला करते। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को यूं सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नहीं कहा जाता है, वो भी मेरे आका हुसैन के बेटे हैं। हज़रात गिरामी, मखदूम सिन्ना को यूं ही गौसुल आलम नहीं कहा जाता है, यूं ही मर्तबे नहीं मिलते, यूं ही मकाम नहीं मिलते। मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक झलकी पेश करता हूं। गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद जब अताए रसूल बन करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ रहे थे, पृथ्वीराज चौहान की सब हुकूमत थी, शहाबुद्दीन गौरी जा चुका था, उसके एक सिपाही जो बिछड़ गया था जंगल में मिला और कहा कि आप कहां जा रहे हैं, आपको यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा।
जाएगा, इसलिए कि आपके सामने एक मजबूत हुकूमत पृथ्वीराज चौहान की चट्टान की तरह खड़ी है, आपको यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कहीं ऐसा वैसा इख्तिलाफ नहीं था, एक इमाम साहब हो उसके दो चार मुखालिफ हो जाए, एक मौलाना साहब हो उसके दो चार मुखालिफ हो, उनके सामने एक पूरी हुकूमत चट्टान की तरह खड़ी थी। उस सिपाही ने कहा था आपको यहाँ पर टिकने नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाएगा। याद रखिए हुसैन के शहदाइयों, अरे हुसैन के बेटे सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने कहा था, उस सिपाही ने कहा था आपको यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। शहाबुद्दीन जा चुका है, गरीब नवाज ने कहा था शहाबुद्दीन और है मोइनुद्दीन और है, शहाबुद्दीन का मकाम अलग है, मोइनुद्दीन का मकाम अलग है। शहाबुद्दीन आया था, मोइनुद्दीन को मुस्तफा ने भेजा है, जो आए उसकी शान अलग होती है, जिसे भेजा जाए उसकी शान अलग अलग। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो हमारे हालात है ना, आपने मुलाहिजा किया होगा, आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, बारहा देखते रहते हैं, रमजान शरीफ के महीने में वक्फ बिल बोर्ड पर जब हमने वक्फ बिल पर धरना दिया था, जंतर मंतर पर दिल्ली की सरजमीन धरना दिया था, कानून के दायरे में, कानून के आईन में रह करके दिया था, इसलिए कि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, प्रोटेस्ट करना हमारा आईनी हक है। अब जानिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, हसास बनिए, न समझोगे तो गिर जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान न होगी दास्तानों में। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अजीज़ानी किराम, जब हमने धरना दिया था, कानून के दायरे में दिया था, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हमारा आईन है, हक है कि हम धरना दे सकते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फिर वही निकला जिसने कई बार मेरी आका की शान में गुस्ताखियां की, और उसने कहा आपको यकीन न हो तो आप नेट पर लिख करके सर्च करके देख सकते हैं उसका जुमला। उसने कहा अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म करूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आज हमें क्या बताया जा रहा है ना, कहीं कहीं पर हम जलसों में जाते हैं तो जलसे के जो कमेटी और मेंबरान जो होते हैं ना, वो आकर के कान में कुछ कहते हैं तो लोगों को ये समझ में आता है कि हो सकता कोई ना कोई मौजू, लेकिन हकीकत में मौजू नहीं दे रहे होते हैं। तो बताते ये है कि हजरत थोड़ा संभाल करके बोलिएगा, हालात सही नहीं है ना। हम लोग अभी क्या है, ज्यादा नहीं है, हालात सही नहीं है। ये बात तो तब सोचनी चाहिए थी जब आपने तारीफ लेने के बाद ये बात आप नहीं बोल सकते, अब तो खुल करके बोला जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी कानून के दायरे में बोला जाए। अगर आप हुसैन के सच्चे पक्के गुलाम हैं, हुसैन ने जिस शरीयत की हिफाजत की, आपकी जिम्मेदारी शरीयत पर चले। लेकिन मैं बात कर रहा था, उसने कहा था कि अगर मेरा बस चले पूरी दुनिया से मैं इस्लाम को खत्म कर दूं। और आज हमें ये बताया जा रहा है मसलहत का जमाना है, मसलहत का दौर है, हम अभी कम हैं, अभी बोलना मुनासिब नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, कोई ऐसी सदी या हिजरी का नाम बताओ, कोई ऐसा साल बताओ जिस वक्त तादाद में हम ज्यादा, कोई बताओ। करबला के मैदान में हम 72 ही, कोई बताओ कि हम ज्यादा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी हम ज्यादा नहीं थे, कभी हम ज्यादा नहीं थे तादाद में, चाहे वो बद्र हो, ओहद हो, तबूक हो, हुनैन हो और करबला का मैदान हो। किसी ने कहा था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। उसने कहा था मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा। यही यजीद ने भी सोचा था कि मैं शरीयत अपनी मर्जी से चलाऊंगा, शरीयत अपनी तबीयत से चलाऊंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा काम होगा, जैसा मैं चाहूंगा शरीयत वैसे नाफिज की जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं उससे कहना चाहता हूं जिसने कहा था कि मैं सारी दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा, क्या उसने तारीख नहीं पढ़ी है? मैं कहना चाहता हूं जरा आप ज़हन दौड़ाइए ना, अरे जंग बद्र में उसके बाप अबू जहल की भी यही
यही ख्वाहिश थी। अबू जहल जब निकला था जंग बद्र के लिए, जंग करने के लिए 1000 का लश्कर लेकर के निकला था, साथ में ऊंट भी लेकर के निकला है, साथ में नाचने वाली, गाने वाली, मुजरा करने वाली औरतों को भी लेकर के जा रहा है। इसने पूछा था अबू जहल, ये ऊंट क्या होंगे, ये औरतें क्यों जा रही है, ये शराब क्यों जा रहे हैं? उसने कहा था कि 313 है ना, उन्हें मसल दिया जाएगा, इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 313 है ना, उन्हें मसल दिया जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, फिर गोश्त बनेगा, गोश्त खाया जाएगा, और उसके बाद शराब पी जाएगी, और उसके बाद ये नाचने गाने वाली औरतें ये मुजरा करेंगी, हम नाच देखेंगे। याद रखिए, हर जमाने में इस्लाम के शहजादों को शराब और शबाब पेश किया गया, लेकिन उन्होंने शराब और शबाब को अपनी जूतों की ठोकरों पे रखा है। अपनी तारीख उठा करके देखिए, अबू जहल के लिए सोच थी, उसके बाद अबू जहल के लिए ही सोच थी 313 है, उन्हें मसल दिया जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तारीख बताती है ना, तो छोटे छोटे बच्चों ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। क्यों? इसलिए कि कोई और होंगे जिनको समझ में नहीं आता है। हर दौर में हम कम रहे हैं, उसके बाप की यही ख्वाहिश थी 313 है, उन्हें मसल दिया जाएगा, उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, इस्लाम की अजमत ये है, इस्लाम की शान ये है, इस्लाम की बुलंदी ये है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत है वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, जिक्र शुहदाए करबला, बहुत जिंदाबाद। करबला के मैदान में इमाम हुसैन, आप पूछ लीजिए जो आज खुराफात करते हैं मुहर्रम है ना, उनसे पूछिए करबला में आप क्यों गए, तो ये कहेगा शरीयत बचाने के लिए। जब तक हजरत अमीर मुआविया तख्त पर बैठे थे कोई मसला नहीं था, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों ने बैठे ना। आज तो बड़े मसले उठे हैं ना राफजियत के, है ना, आप जानते हैं, अच्छे जानते हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन याद रखिए कि मैं वो खतीब नहीं हूँ जो उनके गड़े हुए वाक़यात सुनाऊं। करबला के वाक़यात बहुत ज्यादा गढ़े हुए हैं, मौजूद है, ऐसी रिवायतें है ना। मैं वो खतीब नहीं हूँ, हालात पर बात करता हूँ, नजरिया करता हूँ। ये मसला नहीं है, बस वाक़यात सुनाया जाए, रुला दिया जाए, उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। कभी हुसैन में आपकी आंखों से आंसू निकल जाए अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती का रोना रुलाना ये इस्लाम ने मना किया। याद रखिए, जलसे को बामकसद बनाइए। आप कुछ यहाँ बैठे कुछ लेकर के जाइए, कुछ सीखिए तो भी जवाब देगा ना। वही हुसैन जो पट्टी मारता है, ढोल ताशे भी बजाता है, और लेकर के ताजिया भी घुमाता है, सारे मसले करता है, खूब एकदम जितनी हुड़दंगई हो सकती सब करता है, वो भी यही कहेगा ना कि शरीयत की पाबंदी के लिए गए थे, शरीयत की हिफाजत के लिए गए थे। आप उससे पूछिए, कल मैदान महशर में अगर तुझसे आका हुसैन ने पूछ लिया कि जिस शरीयत को मैंने सजदे में सर रख करके जिस शरीयत को बचाया है, तू उसी शरीयत की धज्जियां उड़ाने के लिए करबला जाता है, आप क्या जवाब? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे कौम का मिजाज ही बन गया है ना। हमारी कौम ये चाहती है कोई ऐसा खतीब आ जाए जो बोल 10 मिनट में ये बयान कर दे आपको जन्नत मिलने वाली है, आप जन्नती हैं, आप खुशी से मचल जाए। लेकिन याद रखिए, हम सभी जन्नती हैं इंशाअल्लाह। हम तो रसूल के मानने वाले हैं, हम तो हुसैन के मानने वाले हैं, हम तो अली के मानने वाले हैं, हम तो अहले बैत और सहाबा के मानने वाले हैं, सहाबा के भी मानने वाले हैं, अहले बैत के भी मानने वाले हज़रात गिरामी। हम जन्नती हैं, लेकिन सुनिए उससे पहले मौत भी है, आपको मरना भी है, और आपको मरने के बाद हिसाब देना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको कितनी शौकत मिल जाए ना, कितनी भी इज्जत मिल जाए, लेकिन उस पर कभी इतराइए मत। आप कोई अनोखे नहीं है जिसको इज्जतें दी गई, जिसको दौलतें दी गई। आपसे पहले कारून को भी दौलत दी गई, आपसे पहले नमरूद को भी दौलत दी गई, आपसे पहले फिरौन को भी बादशाह बनाया गया, आपसे पहले बड़े बड़े तुर्रम खा गुजर चुके हैं। आज आप जाकर के कब्रिस्तान में देख सकते हैं, उनकी कब्र में नालियों का पानी जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। हज़रात गिरामी, याद रखिए, हमें अपने कब्र की हिफाजत करनी है और आखिरत की तैयारी करनी है। ये जज्बा लेकर के बैठना चाहिए, ये ख्याल लेकर के बैठना चाहिए। जवाब यही आएगा कि इमाम हुसैन करबला में शरीयत बचाने के लिए गए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज बड़ा अफसोस होता है कि करबला को हम ऐसे तरीके से मनाते हैं ना जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं
होता है। गुलाम हुसैन पे जरूर नारा लगाते हैं, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होता है, हमारा उससे कोई हमारी उससे कोई निस्बत नहीं होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप सच्चे और पक्के गुलाम हुसैन बन जाए तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ज़माना आपके कदमों में होगा, हुकूमतें आपके कदमों में होगी। मैं एक तारीख याद दिलाना चाहता हूँ, गज़ा फ़लस्तीन के मनाज़िर आपके सामने रहते हैं। आपने देखा होगा फ़लस्तीन का जो हाल हुआ, गज़ा का जो हाल हुआ, जब 5वीं सदी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़लस्तीन को बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। फतह करने के बाद सुल्तान हज़रत भरी निगाहों से बैतुल मुक़द्दस को देख रहे थे। उस वक्त यहूदियों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने कहा था, सुल्तान आप क्या देख रहे हैं? उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मैं बैतुल मुक़द्दस को देख रहा हूँ। यहूदियों ने कहा था, सुल्तान आज आपका यहाँ झंडा लहरा रहा है ना, कल हमारा झंडा लहराएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कल हमारा झंडा लहराएगा। सुल्तान ने कहा था, अरे सुनो, कल कोई फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा, कल कोई खुद सुल्तान पैदा हो जाएगा जो बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहूदियों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने कहा था, सुल्तान इस भ्रम में मत रहो, हम तुम्हारी कौम की माँ बहनों से, बेटियों से वो तहारत, वो पाकीज़गी छीन लेंगे। कोई माँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा जन्म नहीं दे सकेगी। मैं कहना चाहता हूँ अपनी माँ बहनों से, जब मुहर्रम का महीना आता है, सबसे पहले आप अगरबत्तियां जलाती है, सबसे पहले आप मोमबत्तियां जलाती है, सबसे पहले आप नियाज़ मदीना बनाती है, सबसे पहले आप फातिहा कराती है। मैं कहना चाहता हूँ अगर आज आप भी अगरबत्तियां बाद में है, अरे मोमबत्तियां बाद में है, फातिहा बाद में है, सबसे पहले अगर आज आप भी कनीज़े फातिमा बन जाए, रब रज़ा से उम्मीद है रब आप ही की गोद में सुल्तान जैसा बेटा है। जरूरत है हमें बदलने की, अपने सोने जागने के अंदाज को बदलने की जरूरत, अपने जीने के अंदाज को बदलने की जरूरत। जिस दिन कौम मुस्लिम फजर में ऐसे ही निकले जैसे कि जुमा के दिन निकलते हैं, उस दिन समझ लीजिए इस कौम की कामयाबी का पहला दिन, इस कौम की कामयाबी का पहला दिन है। एक आखिरी बात मैं अर्ज इसलिए कर दूं कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे फितने फैले हुए हैं, ज्यादातर इस महीने में राफिजियत का मसला होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही सटीक बात कहूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर दलील कोई बात बोलता नहीं, जहां आपको लगे आप गिरबान किसी को भी ले आइए, वो दुनिया का कोई भी आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, चाहे सुनिए एक बात जो बोलने लगा, इमाम हुसैन की निस्बतें है ना, निस्बतें नवासे रसूल, खातून जन्नत के लख्ती जिगर, हजरत अली के बेटे हैं। एक निस्बत, दो निस्बत, तीन निस्बत, ये निस्बतें हैं। और जब मुहर्रम शरीफ का चाँद निकलता, हर मर्तबे फिक्र के लोग आपका तस्करा करते हैं अपने अपने अंदाज में। ये सारी निस्बतें अगर होती, मेरी बात गौर से सुनिएगा, बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ इसलिए कि हमें वो बाग लगाना है अपने नौजवानों की इर्द गिर्द, जिससे उनके अकीदे की हिफाजत हो सके, उनके ईमान की हिफाजत हो सके। ये सारी निस्बतें हैं, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर एक निस्बत ना हो, एक निस्बत ना होती कि जिस निस्बत की बुनियाद पर जन्नतियों का सरदार बना, अगर वो निस्बत ना होती, हम अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत वाले जलसा नहीं करते। क्यों? वरना क्या कसूर है अबू लहब का? मेरी बात समझिएगा, क्या कसूर है अबू लहब का? सरकार का चचा कुरैशी है, मिलादी भी है। मेरे आका पैदा हुए 100 ऊंट से अपनी बादी को आजाद कर दिया, मेरे आका को बोसा दिया करता था। हाशमी है, कुरैशी है, सरकार का चचा है, मिलादी भी है, उसके बावजूद कुरान फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब। क्या बात आप समझिएगा मेरी बात, क्यों? दामन रसूल से वाबस्ता नहीं, ईमान नहीं लेकर। मैं इस निस्बत की बात कर रहा हूँ, सारी निस्बतें बेकार हैं अगर
ईमान लेकर के नहीं आया। क्यों? इसलिए कि या होता है हसब आला, या होता है नसब। मेरी बात समझिएगा। आज हमारे इंडिया में ना नसब की बहुत ज्यादा। देखिए, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है ना। आज डर तो हमने पैदा किया है। आज हम बोलना छोड़ दिए, हमारी आवाजों को दबाया जा रहा है। आप जान सकते हैं, हालात आप जानते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, या होता है नसब आला, या होता है हसब आला। जरूरी नहीं नसब आला हो तो हसब भी आला हो, जरूरी नहीं अरे हसब आला हो तो हसब भी आला हो। नसब समझ रहे हैं ना, बाप दादा कबीला खानदान। हसब समझ रहे हैं ना, अखलाक किरदार शरीयत पाबंदी। हसब या होता है नसब आला, या होता है हसब आला। जरूरी नहीं कि नसब आला हो तो हसब भी आला हो, जरूरी नहीं अरे नसब आला हो तो हसब भी आला हो। अरे नसब कितना आला, नसब कितना आला है, नबी का बेटा लेकिन कातिल है, हासिद है। नसब इतना आला है, आदम का बेटा लेकिन कातिल है, हासिद है। नसब इतना आला है, नूह का बेटा, कुरान उठा करके देख लीजिए, लेकिन क्या है, बेईमान है, जहन्नमी है। नसब क्या है, बेईमान है, जहन्नमी है। नसब इतना आला, नबी का बेटा लेकिन हसब क्या है, कातिल है, बेईमान है, जहन्नमी है, हासिद है। आओ एक दूसरी तरफ लेके चलता हो, जिसके नसब का पता ही नहीं, जिसके नसब का पता ही नहीं है, कहां से आया है, कौन है, कहां से आया है, कौन है, लेकिन चलता फर्श। मेरी बात समझिएगा, चलता फर्श पे है। वो जो सैयद नहीं है, वो जो सैयद नहीं है, हबशी है। वो जो अरबी नहीं है, अजमी है। वो जो गोरा नहीं है, काला है, चेहरे पे चेचक के दाग है। वो जो सैयद नहीं है, हबशी है। जो अरबी नहीं है, अजमी है। जो गोरा नहीं है, काला है, चेहरे पे चेचक के दाग है, मोटे मोटे होठ है, कुर्ता तार है, लेकिन मुस्तफा का या क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चलता फर्श पे है, जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह, आपसे पहले कोई जन्नत में आया है? नहीं। फिर किसके कदमों की आहट में सुन रहा हूं? क्या बात है। मेरे आका ने फरमाया, मेरा गुलाम जो बिलाल है, जब वो जमीन पर चलता है उसकी आहट अर्श पे। सुभान अल्लाह। पता चला सिर्फ नसब से बात नहीं बनती, हसब आज भी आला होता है, हसब आज भी बुलंद होता है, हसब आज भी बुलंदियों पर पहुंचता है, हसब आज भी मेराज पर पहुंचता है। उसके दो ज़राए हैं, हसब आज भी बुलंद होता है, हसब आज भी आला होता है, हसब आज भी बुलंदियों पर जाता है। उसके दो ज़राए हैं, या तो नबी के फरमान से, या तो अल्लाह के कुरान। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, तो जरूरी नहीं, मैं बात कर रहा था नसब आला हो तो हसब भी आला हो, जरूरी नहीं हसब आला हो तो हसब भी आला हो। लेकिन क्या कहने मेरे हुसैन, क्या कहने मेरे हुसैन के, अरे जिसका नसब भी आला, जिसका हसब भी आला, दिले दिले दिल बरा भी हुसैन है, दिले दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफे बरसबी भी हुसैन है, सरे आसमा भी हुसैन है। जहां फैसले हो जमीन के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इतने ज्यादा हो, वहां एक जा भी हुसैन। सुभान अल्लाह। कहने मेरे हुसैन, जिसका नसब भी आला, जिसका हसब भी आला। अरे हम हुसैन को, उस हुसैन को कैसे छोड़ दे जिस हुसैन को मेरे आका ने अपने लब चुसाए हैं। हम उस हुसैन को कैसे छोड़ दे जो नबी के कंधों पर खेलता रहा है। हम उस हुसैन को कैसे छोड़ दे जो नबी की पुष्प पर बैठ जाता हो। हम उस हुसैन को कैसे छोड़ दे जिसका भाई हसन मुस्तफा है, जिसका बाबा अली मुर्तजा है, जिसकी माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा है, जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला। सुभान अल्लाह।